जय जय हरि मित्रों, मैं रोहित बंसल अजमेर से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि आपको पता ही है, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास देवों के देव महादेव भोलेनाथ का मास कहा जाता है। कहीं वेदों में इन्हें रुद्र के नाम से भी पुकारा गया है, तो बहुत प्यार से भोले भंडारी भी कहते हैं। इनके मस्तक पे हमेशा चंद्रमा और जटाओं में माँ गंगा का वास है। विश्व के कल्याण के लिए शिव जी ने विष का पान करा, जिसके कारण इनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे सावन के अंदर विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा कैसे करी जाती है। शिव जी की मंदिरों में दो रूप मिलते हैं, एक चित्रों में योगी रूप में नजर आते हैं, दूसरे शिवलिंग के रूप में नजर आते हैं। मूर्ति और शिवलिंग दोनों ही रूप के अंदर शिव जी विख्यात है, लेकिन सबसे अधिक पूजा करने का विधान शिवलिंग का है। तो आइए जानते हैं शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। वैसे तो शिव जी की पूजा में कोई विशेष नियम की बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि शिव बहुत ही भोले हैं और वो सिर्फ भाव के बूझे हैं। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखें कि शिवलिंग की पूजा करते वक्त हमेशा शिवलिंग के दक्षिण दिशा में ही बैठें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर हो सके तो आप रुद्राक्ष की माला पहनकर शिवलिंग की अगर पूजा करते हैं तो उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। इसके साथ ही शिव जी के अभिषेक के अंदर आपको दूध, घी, इत्र, जलधारा, शहद की धारा, गन्ने की रस, इन सब का उपयोग खास तौर से करना चाहिए। साथ ही अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पे अगर आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो वह आपको अति शुभकारी होता है। इतना शुभकारी कि जो आपको पूजा का फल प्राप्त होता है वह कई गुना बढ़ जाता है और आप पे विशेष रूप से धन की वर्षा होती है। शिव जी के ऊपर आप जब भी बिल्लू पत्र चढ़ाएं, हमेशा ध्यान रखें वह साबुत ही हो, कहीं से भी कटे हुए या फटे हुए नहीं हो। शिव जी को आप कमल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को धूर्वा, धतूरा और कनेर का पुष्प चढ़ाने का भी नियम है। शिव जी की आप पूजा जब भी करें, हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि पूजा करते समय या तो महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर आप शिव पंचायत की पूजा कर रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहला जल गणेश जी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य हैं और साथ ही शिव जी और पार्वती जी को आपस में लक्ष्य से जोड़ा जाता है। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन के अंदर हमेशा शांति बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि शिव जी जितने भोले हैं उतनी ही जल्दी वो भक्तों की गलतियों पे कई बार नाराज भी हो जाते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें शिव जी के ऊपर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे केतकी के फूल। कहा जाता है केतकी के फूल ब्रह्मा जी ने झूठे चढ़ दिए थे, इसलिए शिवलिंग पे कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसा जी की पत्ती, तुलसा जी की पत्ती हर पूजा में काम आती है, लेकिन शिव जी के ऊपर तुलसा की पत्ती कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुलसा जी के पति जलंधर का वध करा था। और इस बारे के अंदर अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आए हुए लिंक पे क्लिक करिए और जानिए कि तुलसी की पत्ती शिव जी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। नारियल का पानी, शिवलिंग पर नारियल तो अर्पण होता है, लेकिन नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी ना चढ़ाएं। कहा जाता है हल्दी एक स्त्रियोचित वस्तु है और शिव जी पुरुषार्थ है, इसलिए कभी भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त ये ध्यान रखें कि वह जल कभी भी संत से ना चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शंकर के त्रिशूल से ही संतचूर नामक राक्षस का वध हुआ था, इसलिए भगवान के ऊपर संत से जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी के ऊपर कुमकुम या सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुमकुम या सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना है और हमारे भोलेनाथ तो कैलाशवासी हैं, वो शरीर पर भस्म रमाते हैं। अगर आप शिव जी के शरीर पर भस्म लगाएंगे तो वो अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। तो दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें, सावन के मास में या 12 महीने, इन बातों का विशेष ख्याल रखें कि शिव जी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। भगवान महादेव आप सबका कल्याण करें। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय हरि।